Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will discuss about class 10th biology chapter control and coordination chapter का NCERT exercise question and answer. How does coordination takes place in animals? Animals में coordination कैसे होता है? Coordination in animals takes place through two main system. कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है दो मेन सिस्टम के द्वारा, फर्स्ट नर्वस सिस्टम और सेकंड इंडोक्राइन सिस्टम. Nervous system uses electrical impulses and neurotransmitter from quick and short-lived responses. नर्वस सिस्टम यूज करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का और न्यूरोट्रांसमीटर का क्विक और शॉर्ट लाइव्ड रिस्पॉन्सेस के लिए. इंडोक्राइन सिस्टम यूजेस हार्मोन विच आर रिलीज्ड इन ब्लड फॉर स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेस. इंडोक्राइन सिस्टम में यूज होता है हार्मोन का जिसमें कि रिलीज्ड होते हैं हार्मोन ब्लड में फॉर स्लो प्रोसेस होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स रहता है. Both systems work together to control and coordinate body functions like growth, movement, reproduction and response to stimuli. दोनों ही सिस्टम एक साथ वर्क करके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं बॉडी के फंक्शंस का, जैसे कि ग्रोथ, मूवमेंट, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई के. सेकंड, वाई आर हार्मोन्स कॉल्ड केमिकल मैसेंजर. हार्मोन को क्यों केमिकल मैसेंजर कहा जाता है? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सिक्रेट किए जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा डायरेक्टली ब्लड में. दे ट्रेवल थ्रू द blood to reach specific target organ or tissues and regulate their activities, hence they are called chemical messengers. यह ब्लड के सहारे ट्रैवल करते हैं, फिर वह रीच करते हैं स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के पास या टिश्यू के पास और फिर वह रेगुलेट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को. हैंस दे आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, इसलिए इन्हें केमिकल मैसेंजर कहा जाता है. हाउ डज द बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनल ग्लैंड इज रिलीज्ड. कैसे बॉडी काम करती है, कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है जब एड्रीनल रिलीज होता है? ड्यूरिंग फियर, एंगर, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट. एड्रीनल ग्लैंड रिलीजेस एड्रेनालाइन which increase heartbeat, increase breathing rate, increase blood flow to muscles, make more energy available for rapid action. फियर के दौरान, एंगर के दौरान, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट के दौरान एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनालाइन विच जिसमें कि इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो टू मसल्स में इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है रैपिड एक्शन के लिए. दिस इज कॉल्ड द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स, जिसे कि फाइट या फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं. वाई इज आयोडीन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए आयोडीन क्यों महत्वपूर्ण है? आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन रेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म एंड सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आयोडीन की जरूरत होती है थायराइड ग्लैंड
के द्वारा, जो कि प्रोड्यूस करते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ। थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और सपोर्ट करता है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को। आयोडीन डिफिशियंसी रिड्यूस्ड थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिस्क ऑफ गोइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। जब आयोडीन की डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन कम हो जाता है उसका प्रोडक्शन, जिसकी वजह से गोइटर, थायरॉयड ग्लैंड का बढ़ना एक रिस्क होता है। How does auxin help a plant to bend towards light? ऑक्सिन कैसे सहायता करता है प्लांट की लाइट के तरफ बेंड होने में? When light falls from one side, जब लाइट फॉल करती है एक साइड पे, ऑक्सिन मूव्स टू द शेडेड साइड ऑफ द शूट। तब ऑक्सिन मूव करके शेडेड साइड में चला जाता है शूट के। ऑक्सिन प्रमोट मोर सेल इलोंगेशन ऑन द शेडेड साइड। ऑक्सिन प्रमोट करता है ज़्यादा सेल इलोंगेशन शेडेड साइड में। सेल ऑन शेडेड साइड ग्रो मोर देन द अदर साइड। सेल ग्रो होती है बहुत ही तेजी से शेडेड साइड में। द शूट बेंड टूवर्ड्स लाइट, और शूट बेंड होता है लाइट के तरफ। How do plants coordinate their activities without a nervous system? बिना नर्वस सिस्टम के कैसे प्लांट कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एक्टिविटीज को? प्लांट कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज बाय, प्लांट कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी एक्टिविटीज को बाय प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन के द्वारा। ग्रोथ मूवमेंट के द्वारा, जिसमें कि ट्रॉपिक मूवमेंट होता है लाइक फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म। चेंजेस इन सेल वाटर कंटेंट, और चेंज होता है सेल वाटर कंटेंट में। टगर एग्जाम्पल फोल्डिंग ऑफ मिमोसा लीव्स। These help plant to respond to stimuli and coordinate their activities. ये सभी प्लांट को सहायता करते हैं ताकि वह स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड हो सके और कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एक्टिविटीज को। How does movement in Mimosa pudica differ from movement in a plant shoot? कैसे मूवमेंट अलग है मिमोसा प्लांट से मूवमेंट इन प्लांट शूट में? फीचर्स क्या है? टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मिमोसा पुडिका में नेस्टिक मूवमेंट है और प्लांट शूट में ट्रॉफिक मूवमेंट है। डिपेंडेंस ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंडेंस। डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस के डायरेक्शन पर नहीं निर्भर होता है। डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड होता है। नेचर यूजुअली रैपिड, यूजुअली स्लोली, कॉजेस चेंज इन वाटर कंटेंट, टगर प्रेशर इन सेल। वाटर कंटेंट में बदलाव और टगर प्रेशर आना सेल में। डिफरेंशियली ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ द ऑर्गन, डिफरेंशियली ग्रोथ होना दो साइड्स पे ऑर्गन के। एग्जाम्पल लीव्स फोल्ड ऑन टचिंग, लीव का फोल्ड हो जाना टच करने पर। शूट बेंड्स टूवर्ड्स लाइट, शूट बेंड हो जाती है लाइट की तरफ। डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, डिफरेंस बताना है नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बीच में। बेसिस केमिकल मैसेंजर, नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स। पाथवे
nervous coordination along nervous, hormonal coordination through blood. Response, speed of response very fast in nervous coordination, hormonal coordination में slow. Duration of effect slow lived. Long lasting, area of action localized, widespread. Example, reflex action, thyroxine action. Explain the role of insulin in controlling blood ग्लूकोज. एक्सप्लेन करना है इंसुलिन का रोल कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज में. इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट किया जाता है. इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल. सेल के द्वारा ग्लूकोज को अपटेक किया जाता है. इट कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. यह एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में एंड स्टोर इन द लीवर एंड मसल्स. और फिर लीवर और मसल्स में स्टोर कर देता है. इट कीप्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल. यह सहायता करता ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने में. If insulin is not produced in the sufficient amount, यदि इंसुलिन sufficient amount में प्रोड्यूस नहीं होगा और does not work properly और अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल rises leading to diabetes. तब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी. Why is pituitary gland called the master gland? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट सीक्रेटेड हार्मोन्स विच कंट्रोल द ग्रोथ एंड आल्सो रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. क्योंकि यह सीक्रेट करता है हार्मोन्स को जो कि कंट्रोल करते हैं ग्रोथ और यह साथ ही रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज़ को एंडोक्राइन ग्लैंड के सेवरल ऑर्गन्स को भी यह कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियोज़. थैंक यू.